अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है। विधानसभा दिल्ली की है। अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में एक बड़ी पार्टी है। एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए। ये हमारी हमेशा राय रही, उद्धव ठाकरे साहब की भी राय रही। और डायलॉग होना चाहिए हमेशा। अगर डायलॉग नहीं होगा तो कौन सी भी युति, अलायंस, फ्रंट, ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जब अलायंस था तब भी हम लोकल बॉडी में अलग अलग लड़े। कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता। दिल्ली में जो हुआ है इसलिए हुआ है ना, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में। कार्यकर्ता कब लड़ेगा? कार्यकर्ता हमेशा झाड़ू पोछाई करेगा। जो माहौल हम दिल्ली में देख रहे हैं, जिस तरह से आपने एडिटोरियल भी सामने में कल लिखा था कि किस तरह से कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्या कोई इम्पैक्ट हुआ है? क्या कोई कन्वीनर, कोई लीडर अपॉइंट हुआ है? क्या किस तरह से बात चल रही है? देखिए, अभी क्या इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा? डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है। अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। वैसे महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं। वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जरूर हमारा अलायंस रहेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से खबरें आप दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गई, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है। हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जैसे कि हम ये हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की रहती थी। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हमारे अलायंस में एक बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, एक इतिहास है उनका, तो हम सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ही होनी चाहिए। ये हमारी हमेशा राय रही, उद्धव ठाकरे साहब की भी राय रही। और डायलॉग होना चाहिए हमेशा। अगर डायलॉग नहीं होगा तो कौन सी भी युति, अलायंस, फ्रंट, ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करती। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो लोकल इलेक्शंस होंगे उसमें महायुति अलग अलग लड़ेगी। क्या यही सच्चाई रहेगी कि हर पार्टी अलग अलग लड़ने वाली है? बात ऐसी है कि ये उनके पार्टी का निर्णय है या उनके महायुति का निर्णय है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जब अलायंस था तब भी हम लोकल बॉडी में अलग अलग लड़े। कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा की बात। दिल्ली में जो हुआ है इसलिए हुआ है ना, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में। कार्यकर्ता कब लड़ेगा? कार्यकर्ता हमेशा झाड़ू पोछाई करेगा? नहीं, उनकी लड़ने की इच्छा है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उनको लड़ने दो, तभी पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी।
सर, नीतीश राणे ने कहा है कि जो मुस्लिम जो देश को अपना नहीं मानते, जो तिरंगे को अपना नहीं मानते, उन्हें देश में नहीं रहना चाहिए। क्या आपकी लगता है कि यही सोच उसमें नई बात क्या है? इस देश में और भी जाति धर्म के लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो तिरंगा को नहीं मानते, अपने मुख्यालय पर 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उनके साथ ये लोग बैठे हैं ना। तो आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। ये जो बात है, ये बाला साहब ठाकरे ने पहली बार कही थी। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जो देश का संविधान और देश का तिरंगा नहीं मानते हैं, उसे उस हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये सबसे पहले इस देश में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था। नई बात क्या है? लेकिन बीजेपी कह रही है, लेकिन कर नहीं रही, ऐसा कहना क्या? मुझे कुछ कहना ही नहीं है। बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं। कि बाला साहब ठाकरे स्मारक समिति से उद्धव ठाकरे को हटाने की जो कल का निर्णय शिंदे गुट ने लिया है, इस पर एकनाथ शिंदे गुट का ये निर्णय है। एकनाथ शिंदे गुट जो बोलता है, उनके पीछे सूत्रधार कौन है सबको मालूम है। अगर इस प्रकार की भाषा ये लोग करते हैं तो 40 साल तक ये लोगों ने ठाकरे फैमिली का जो नमक खाया है ठाकरे फैमिली का, उसे नमक हरामी ही बोलना चाहिए। आप सत्ता के लिए पार्टी छोड़ दी, आपने पार्टी तोड़ दी, आपने दिल्ली के तलवे चाटने का काम शुरू किया, सब कुछ किया, लेकिन आप उद्धव ठाकरे जी को बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पद से हटाना आप चाहते हो। उसका मतलब है कि आपका पूरा ब्रेन वॉश हो गया है, बस। और आप अब हमारे कभी नहीं बनेंगे, ना रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए। ठीक है, आरएसएस के सरसंघ चालक ये एक सम्मानीय व्यक्ति है जरूर, लेकिन वो संविधान की निर्माता नहीं है। ये देश के कानून नहीं बनाएंगे और न कानून वो बदलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की ये देश के लिए गर्व की बात रही, और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, ये गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से है, और रामलला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा।